नमस्कार, मैं अभिमन्यु दैया आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है चैप्टर जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर यूज द टर्म जियोग्राफी। किस विद्वान ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन आपके सामने हैं, हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थानीज, एरिस्टोटल। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज इरेटोस्थानीज। ग्रीक विद्वान रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी टर्म को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड द फिजिकल सिम्टम या फिजिकल फीचर। क्या कौन सा इनमें से? तो वो है, ऑप्शन आपके सामने है, पोर्ट, प्लेन, रोड, वाटर पार्क। राइट आंसर इज क्या आएगा? प्लेन। प्लेन फिजिकल है, बाकी के सारे मैन मेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रीड द टॉपिक रिटन अंडर द कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए और बी के अंदर जो दिए गए हैं टॉपिक्स उनको अध्ययन करिए। कॉलम ए में नेचुरल साइंस या सोशल साइंस दी गई है और कॉलम बी में ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी दी गई हैं। तो इनमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बेटा, होता क्या है कि जो ए है यानी मीटरियोलॉजी है, ए का संबंध है, नहीं, एक का संबंध है इधर आप देखिए क्लाइमेटोलॉजी से यानी सी से। दो जो है, दो पे लिखा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का संबंध होता है पॉपुलेशन जियोग्राफी से। और 3 नंबर पे लिखा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का संबंध है सोशल जियोग्राफी से। और नंबर 4 पे लिखा है सॉइल साइंस, इसका संबंध है सॉइल जियोग्राफी से। अब आप मिला लीजिए, ए के सामने सी आना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉजल रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से संबंध रखता है? वाई, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। तो राइट आंसर इज वाई, क्यों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज पीरियोडिक सिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालिक संश्लेषण करता है? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। तो इनमें से समय का अध्ययन करता है इतिहास, हिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। ऑप्शन आपके सामने है, 46 लाख, 460 मिलियन, 13.7 बिलियन ईयर, 13.7 ट्रिलियन ईयर। तो राइट आंसर क्या आएगा? पृथ्वी का जन्म कब हुआ, पृथ्वी की आयु कितनी है? वो है 460 मिलियन ईयर, 460 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, एरा, पीरियड, एपोच। तो सबसे लंबी है इयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण में और उसके संशोधन में सहायक नहीं है? सोलर विंड, गैस एमिशन, रेजोल्यूशन और फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है सोलर विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर
इनर प्लैनेट, इनमें से भीतरी ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, देख लो, पढ़िए एक बार। ए कहता है कि प्लैनेट फाउंड बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बी कहता है प्लैनेट फाउंड बिटवीन द सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट। सी कहता है द प्लैनेट विच आर गैसियस। और डी कहता है प्लैनेट विदाउट सैटेलाइट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी आएगा, यानी सूर्य और अक्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह जो है वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये शामिल हैं। नेक्स्ट कहता है लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड अबाउट हाउ मैनी ईयर एगो। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से हुई? तो वो हुई थी पृथ्वी के जन्म के 80 करोड़ साल बाद, यानी 38 मिलियन ईयर 3 बिलियन 800 मिलियन ईयर एगो, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन डी सही है, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट चैप्टर 3 स्ट्रक्चर एंड द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो वो है, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मीन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के संबंध में इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट सोर्स है? ऑप्शन आपके सामने है, सिस्मिक वेव, ग्रेविटेशनल फोर्स, वोल्केनो, अर्थ मैग्नेटिज्म। राइट आंसर इज क्या आएगा? ऑप्शन सी। ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर आता है तो हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है द डक्कन ट्रैप रॉक्स ग्रुप इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। डक्कन ट्रैप जो महाराष्ट्र में मिलता है, तो वहाँ पर किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का वो परिणाम है? सील्ड, कंपोजिस्ट, फ्लो या फ्लड, काल्डेरा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रवाह, यानी वो बेसाल्ट के प्रवाह से, बेसाल्ट के फ्लड से या फ्लो से बना है, जिससे ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, सथल मंडल का वर्णन इनमें से कौन सा करता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मेंटल एंड कोर। तो कौन सा आएगा सही आंसर? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट और अपर मेंटल, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव करती हैं? पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज प्राइमरी वेव। ये जो है चट्टानों को फैलाती हैं और उनको संकुचित करती हैं, सबसे तेज स्पीड से ये उनसे गुजरती हैं। चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। कहता है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका हैविंग बीन लोकेटेड साइड बाय साइड। इनमें से किस विद्वान ने ये संभावना व्यक्त की कि कभी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका आपस में वो जुड़े हुए हो सकते हैं या वे जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहिम ऑल्टेलिस, एंटोनियो पेलिग्रेनी और एडमंड हाइस। तो इनमें से सबसे पहले ये संभावना व्यक्त की थी अब्राहिम ऑल्टेलिस ने, और बाद में इसको एक्सप्लेन किया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। तो सबसे पहला व्यक्ति था अब्राहिम ऑल्टेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोलर फ्लाइंग फोर्स इज रिलेटेड टू, पोलर फ्लाइंग बल जो प्लेटों की गति से संबंधित है वो इनमें से किस कारण से होता है? ऑप्शन ए कहता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, दूसरा कहता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, सी कहता है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन, और डी कहता है टाइड्स।
ज्वारिएबल। तो इसमें से सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर है रोटेशन ऑफ द अर्थ। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी तेज घूमती है, ध्रुवों पर धीमे उसका प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेटर पर पोलर फ्लाइंग बल ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर कम होता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट, इनमें से कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपाइंस, अरेबिया, अंटार्कटिका। तो कौन सी है? सबसे इनमें से सबसे बड़ी है डी, अंटार्कटिका या अंटार्कटिक प्लेट। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डिड नॉट हैज कंसीडर while explaining the ocean floor expansion theory, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत पेश किया हैस ने, तो उसने इनमें से किस अवधारणा को यूज नहीं किया? ऑप्शन ए कहता है वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखीय क्रिया। बी कहता है स्ट्रिपिंग ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन द रॉक्स एंड ऑफ ओशन फ्लोर, महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना। सी कहता है डिस्क्राइब ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। और डी कहता है द एज ऑफ रॉक्स ऑफ द ओशन फ्लोर, महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। इनमें से किसके बारे में हैस ने विचार व्यक्त नहीं किया? तो उसने नहीं किया था सी भाग, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, इसके बारे में उसने कोई डिस्कशन इस सिद्धांत में नहीं किया। नेक्स्ट कहता है व्हाट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज द इंडियन प्लेट बाउंड्री विद द हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? ऑप्शन इस प्रकार से है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन, बी कहता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, सी कहता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और डी कहता है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। तो राइट आंसर क्या है? हिमालय का निर्माण किस प्रकार की प्लेटों की गति से हुआ है? वो है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई थी, जिसके कारण टैथिस सागर में डिपॉजिट सेडिमेंट्स में बलन पड़ने से ये फोल्डेड माउंटेन बना है। नेक्स्ट चैप्टर है 5 मिनरल एंड रॉक्स, खनिज और सेल। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, इनमें से ग्रेनाइट के घटक कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए कहता है आयरन एंड निकल, बी कहता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सी कहता है आयरन एंड सिल्वर और डी कहता है आयरन ऑक्साइड एंड पोटासियम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या आएगा? ऑप्शन बी, ख भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनमें से कायांतरित चट्टानों का प्रमुख लक्षण क्या है? चेंजेबल, क्रिस्टलाइन, वाइट और फ्लोरेशन। तो सही आंसर है चेंजेबल, ताप और दाब के कारण ये बदल जाती हैं। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट मिनरल, इनमें से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? गोल्ड, माइका, सिल्वर, ग्रेफाइट। राइट आंसर इज माइका। अभ्रक इसको बोला जाता है, कई रंगों में ये मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा माइका झारखंड में मिलता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल, इनमें से सबसे कठोर खनिज कौन सा? टोपाज, क्वार्ट्ज, डायमंड और फेल्ड्सपर। राइट आंसर इज डायमंड, हीरा सबसे कठोर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें से कौन सी एक अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान नहीं है? टिलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स और मार्बल। राइट आंसर इज मार्बल, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो ये थे आपके 1 से
5 चैप्टर तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्नोलॉजी आपको मैसेज दे दे, इसलिए बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।